Hello students, in physical chemistry, numerical practice is very important, especially for your competitive exams. If you are preparing any topic, then you have to practice different type of good quality of numericals. So good quality numericals, if you practice, then your concept will also be clear. So let's start practice of good questions or good numericals of physical chemistry. We are starting from solution and colligative property. So let's see a question. The question is two beaker A and B present in a closed vessel. Means there is a vessel. In this vessel there are two beakers A and B. That is A and that is B. Suppose there are two vessels or two beakers A and B. Now beaker A contains 152.4 gram aqueous solution of urea. Means here is 152.4 gram aqueous solution of urea is present. In second beaker B, 196.2 gram glucose solution. So 196.2 gram glucose solution is present in second beaker. Now amount of urea in first beaker, that is 12 gram urea. 12 gram urea. In second beaker the amount of glucose is 18 gram. Both solution allowed to attain equilibrium. Determine the percent mass of glucose in its solution at equilibrium. देखिए ये क्लोज्ड वेसल है. इस क्लोज्ड वेसल में दो बीकर हैं जिनके अंदर A और B में 152.4 ग्राम एक्वस यूरिया सॉल्यूशन फिल्ड है और बीकर B में 196.2 ग्राम एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है. इस यूरिया सॉल्यूशन में जो यूरिया की अमाउंट है वो 12 ग्राम है, जबकि ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो 18 ग्राम है. और हमने इक्विलिब्रियम आने तक इन दोनों सॉल्यूशंस को एज इट इज रख दिया है. क्लियर. अब देखिए बच्चों क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम होगा तो इन दोनों सॉल्यूशंस की वेपर्स बनेंगी. दोनों सॉल्यूशन अपना अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और एक सॉल्यूशन की जो वेपर होगी, वाटर वेपर्स, वो दूसरे सॉल्यूशन में माइग्रेट करेंगी और तब तक माइग्रेट करती रहेगी जब तक दोनों में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए. बिकॉज हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट लिया हुआ है. तो देखिए हम लोग समझते हैं और हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज इन इट्स सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज का परसेंट वेट बाई वेट क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि यूरिया सॉल्यूशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. क्लियर. तो वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हम लोग स्टडी कर चुके हैं. तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं किसकी, यूरिया की. सो एक्स यूरिया इन यूरिया सॉल्यूशन. तो यूरिया के मोल कितने होंगे, यूरिया का मास है 12 डिवाइड बाय यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट मीन 60 डिवाइड बाय यूरिया का मास 12 डिवाइड बाय 60 प्लस जो वाटर होगा. अब देखिए वाटर का मास कितना होगा, 152.4 माइनस कितना कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे 12. तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सोलवेंट का मास आ जाएगा. तो ये हमारे पास आएगा 140.4 आ जाएगा. सोलवेंट का मास आया 140.4. इतना वाटर है इसके अंदर डिवाइड बाई 18. ये यूरिया का मोल फ्रैक्शन आ गया. इसी तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे ग्लूकोज का. तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन में ग्लूकोज का मास कितना है 18 ग्राम डिवाइड बाई ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट. ये ग्लूकोज के मोल आ गए डिवाइड बाई 18 और 180 दैट इज द मोल ऑफ ग्लूकोज. प्लस सिमिलरली हम लोगों को वाटर के मोल चेक करने हैं. तो पूरा जो सॉल्यूशन है उसका मास है 196.2 और यहाँ पे अगर देखें तो ग्लूकोज कितना है 18. तो 196.2 में से अगर हम 18 ग्राम माइनस कर देंगे तो वो किसका मास आ जाएगा, ग्लूकोज का मास आ जाएगा. तो ये जो ग्लूकोज का मास है वो हम लोग चेक करेंगे, वो हमारे पास आएगा 178.2. तो जब आप इसे कैलकुलेट कर दोगे तो वो आ जाएगा 178.2 डिवाइड बाई 18. तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया यूरिया का और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया ग्लूकोज का. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट. जब हम लोग इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी और कैलकुलेट करने पे हमारे पास जो आएगा ये जो अपने पास ये यूरिया का मोल फ्रैक्शन आएगा वो आएगा वो आएगा हमारे पास 0.0
0.01, तो हमारे पास 0.025 आ जाएगा यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.025, और ये हमारे पास 0.01। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि जो ग्लूकोज है उसका मोल फ्रैक्शन क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कम आ रहा है, इट मीन्स ग्लूकोज का, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम आ रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन में से कुछ वाटर की वेपर्स जो होंगी वो ट्रांसफर होंगी किसके अंदर, यूरिया वाले सॉल्यूशन में। और कब तक ट्रांसफर होंगी, जब तक दोनों का वेपर प्रेशर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि कितने मोल्स, एक्स मोल वाटर जो है वो ग्लूकोज से ट्रांसफर हो गया यूरिया में। कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तब तक। तो जब इक्विलिब्रियम आ गया तब यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना था और ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना था हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये एक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये कब तक ट्रांसफर होता रहेगा वाटर, तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों के मोल फ्रैक्शन क्या ना हो जाएंगे, सेम ना हो जाएंगे। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर यूरिया का मोल फ्रैक्शन और ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन और यूरिया का मोल फ्रैक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास, लेट्स से ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, और ये हमारे पास यूरिया सॉल्यूशन। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये हम लोग कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन होगा 18 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 180 प्लस 178.2 अपॉन 18। अब क्योंकि ग्लूकोज वाले में से मान लो एक्स मोल वाटर निकल जाता है, तो यहाँ पे वाटर एक्स मोल निकल चुका है, मीन्स इसमें से एक्स मोल किसके निकल चुके हैं, वाटर के, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू यूरिया की अगर हम लोग बात करें तो यूरिया वाला सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, देखिए 12 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास 12 डिवाइड बाई 60 प्लस 140.4 अपॉन 18। अब क्योंकि इसमें वाटर ऐड होने वाला है यूरिया वाले सॉल्यूशन में, तो वाटर के एक्स मोल ऐड होने वाले हैं, तो प्लस यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ जाएगी, मीन्स इक्विलिब्रियम पर 4 मोल वाटर ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन से ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, यूरिया वाले सॉल्यूशन में से। तो अब देखिए जब ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन में से 4 मोल निकल जाएंगे वाटर के, तो जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उस ग्लूकोज सॉल्यूशन का वेट कितना बच जाएगा अगर हम लोग सोचे, और कितना ग्लूकोज का परसेंट वेट बाई वेट होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन का वेट निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन मास एट इक्विलिब्रियम पर ग्लूकोज के सॉल्यूशन का मास कितना बचेगा, 196.2 माइनस 4 इंटू 18 क्यों किया, क्योंकि 18 मोल वाटर जो है वो माइनस होगा। 18 मोल वाटर जो है वो अब निकल चुका है और किस में जा चुका है, यूरिया वाले सॉल्यूशन में जा चुका है। तो ये हमारे पास मास आ गया किसका, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का। और हमें परसेंट वेट बाई वेट ग्लूकोज निकालना है इक्विलिब्रियम पर, तो परसेंट वेट बाई वेट ग्लूकोज इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लूकोज। अब मास ऑफ ग्लूकोज का मास तो चेंज नहीं होने वाला, ग्लूकोज तो उतना ही रहेगा उसके अंदर 18 डिवाइड बाई ये हमारे पास किसका मास आ गया, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन का मास 196.2 माइनस 4 इंटू 18 और इंटू 100। ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास परसेंट वेट बाई वेट आ जाएगा किसका, ग्लूकोज सॉल्यूशन का हमारे पास परसेंट वेट बाई वेट आ जाएगा, जो हमारे पास कितना आएगा 14.49। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.49%। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर पे रिलेटेड ये क्वेश्चन था और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।